Everyone, my name is Khushi Joshi. Welcome to Learn with me. Today in this video we will learn about narration, how to change direct speech into indirect speech. So without any delay, let's get started. Narration. The action of narrating a story or a speech by a person is called narration. किसी भी स्टोरी को या फिर किसी भी स्पीच को डिस्क्राइब करना बाय अ पर्सन, तो वो हमारा नरेशन होता है, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास अ स्पीच कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो पहले तो डिफरेंस समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना, कि हमसे किसी ने कोई बात कही और हमने विदाउट एनी एडिशनल चेंज हमने उस सेंटेंस को एज इट इज़ इन द सेम वे हमने उसे इन्वर्टेड कॉमाज में एनक्लोज करके डिस्क्राइब कर दिया, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की. इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं होता. इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कुछ एडिशनल चेंजेस करने होते हैं. जैसे हम इसमें सेंटेंस में हम टेंस चेंज कर देते हैं, हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है, और यहाँ पर प्रोनाउन का चेंज होता है, कनेक्टर ऐड होता है. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करने होते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं. ही सेड टू मी आई एम वॉचिंग क्रिकेट. तो यहाँ पर स्पीकर ने हमसे जो कहा हमने एग्जैक्ट वर्ड्स में हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया. बट आप सेकंड सेंटेंस अगर इफ़ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वॉचिंग क्रिकेट. तो हमने इस सेंटेंस को एज इट इज़ नहीं लिखा, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं. तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. चलिए, डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में आपके रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, आपके इसके दो पार्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में पहले हम जानते हैं. द वर्ब यूज बाय अ पर्सन और द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. ओके. एंड रिपोर्टेड स्पीच, द सेकेंड सेंटेंस दैट इज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. शी सेड टू मी यू आर अ गुड फ्रेंड. तो मैंने क्या बोला? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे मैंने बताया था, द वर्ब यूज बाय अ पर्सन और द वर्ब ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस का जो ये वर्ब है, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपका सेड टू है ना, सेड टू आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी, एंड ऑब्जेक्ट मी. तो आप देख सकते हैं जो आपका शी सेड टू मी, जो आपका इन्वर्टेड कॉमाज में एनक्लोज नहीं है, वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है. अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की. जो आपका सेकंड सेंटेंस जो आपका इन्वर्टेड कॉमाज में एनक्लोज्ड होता है, वो आपका सेकंड सेंटेंस जो होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है. वो क्या होता है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच. वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब बात करते हैं सेंटेंस की, जिन्हें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जिनका हमें कन्वर्जन करना होता है. असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. जो आपका असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आएंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कोई भी रिक्वेस्ट है, हमने किसी को कोई सजेशन दिया, हमने किसी को एडवाइस किया या फिर ऑर्डर दिया, तो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं. अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिसमें इमोशंस, जो सेंटेंस इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं ब्लेसिंग्स और विश, प्रेयर. तो ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो हम कुछ मेजर चेंजेस करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे? चेंज ऑफ टेंसेस. बट हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम टेंस का चेंज तब करेंगे
जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है डायरेक्ट स्पीच की वो पास्ट टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी, तब हम टेंस चेंज करेंगे। इफ़ प्रेजेंट में है, इफ़ प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तब हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट, और चेंज होता कैसे, जितने भी आपके प्रेजेंट हैं, जितने भी आपके प्रेजेंट है वो सब अपने अपने पास में चेंज हो जाएंगे, बस। ओके, आपको बस यही ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे चेंज होगा सिंपल पास्ट में। ही सेड आई लाइक स्वीट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सेड आई लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, तो अब हम इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, ही सेड दैट ही लाइक स्वीट्स। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। अब आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरीके से चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक, राइट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। मैंने बोला एग्जाम्पल, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। इसमें इस सेंटेंस में हमने प्रोनाउन भी चेंज किया है और टेंस भी चेंज किया है, और हमने कनेक्टर भी ऐड किया है, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। शी सेड आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो अब हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस तरीके से चेंज करेंगे, हम बोलेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन, हैव बीन के प्लेस पर हमें हैड बीन ऐड करना होगा, शी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, ही सेड आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, तो उसमें पास्ट परफेक्ट में हम जब चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड पेरिस द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर हमने यहाँ पर लिखा है। मैंने बोला था कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, तो यहाँ पर हम उन वर्ड्स को भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। एग्जाम्पल, शी सेड आई वॉज कुकिंग डिनर, तो हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग डिनर, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि टेंसेस का हम किस तरीके से चेंज करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट एंड आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होता, हम इसमें टेंस चेंज नहीं करते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स भी आपके चेंज होते हैं, विल और शैल, विल और शैल चेंज इनटू वुड एंड शुड। ओके, विल आपका वुड में चेंज होता है, शैल आपका शुड में चेंज होता है, मे माइट में और कैन कुड में। तो मॉडल्स का चेंजेस, हम जो मॉडल्स में जो चेंजेस करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। विल का हम वुड में करते हैं, शैल शुड, मे माइट एंड कैन कुड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउन, कि हम जब प्रोनाउन का चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई वी माई आर, इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। एग्जाम्पल, शी सेड आई एम इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या है, शी सेड, तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है, उसका प्रोनाउन आपका चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे, शी सेड दैट, हमने कनेक्टर ऐड किया, शी वॉज इंटेलिजेंट। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो सब्जेक्ट है वो शी है, इस वजह से हमने रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया, आई के प्लेस पे हमने शी लिखा, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया अपने प्रोनाउन को। ओके, राइट। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू एंड योर इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, इसको हमने अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी यू आर वेरी ऑनेस्ट, शी सेड टू मी यू आर वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी सेड टू मी, मी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, और यू आर वेरी ऑनेस्ट, यू आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यू आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन है, और आपको इसको चेंज करना है। तो कभी भी
ये सेड टू चेंज होता है आपका टोल्ड में। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। तो शी टोल्ड मी दैट, हमने कनेक्टर ऐड किया। यू आपका सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन आपका इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। इस वजह से हमने यहाँ पर आई यूज़ किया। हमने लिखा आई वॉज वेरी ऑनेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सेकंड पर्सन को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, रोहन, रागिनी रिमेन्स अनचेंज्ड। किसी का नेम है ही, शी, इट, ये जितने भी आपके थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन क्या होता है ना, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। ये मैंने आपके जितने भी मेंशन किए ये आपके थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ही सेड टू देम ही डांस्ड वेरी वेल। तो यहाँ पर अब हम इसका चेंज कैसे करेंगे? हम चेंज नहीं करेंगे। सेड टू हमारा चेंज होता है टोल्ड में। ही टोल्ड दैम दैट, हमने कनेक्टर ऐड किया ही। देखिए आप देख सकते हैं हमने ही को चेंज नहीं किया क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ही डांस्ड वेरी वेल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ समझ में आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।